वोट चोरी की मुद्दा जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया गया है, जो कांग्रेस के मनों में है, जो बैठ गया है कि देश की जनता है जो अपने घरों से निकलकर अपना वोट देते हैं, मगर इस देश की जनता की वोट है जो चोरी हो रही है। वोट चोरी को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो एक दो बार नहीं बल्कि तीन तीन बार हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जिसमें राहुल गांधी हैं जो हाइड्रोजन बम से लेकर एटम बम भी लेकर आए हैं। लेकिन राहुल गांधी की कोई भी बम है जो चुनाव आयोग पर असर है जो पड़ते हुए नजर नहीं आया है। चुनाव सुधार को लेकर सदन में भी चर्चा हुआ है, जिसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो भाग लेते हुए सदन में भी चुनाव सुधार पर हैं जो अपनी प्रतिक्रिया दिए, लेकिन इसका भी चुनाव आयोग पर है जो कोई भी असर है जो नहीं पड़ा है। सड़क से लेकर संसद तक वोट चोरी के मुद्दा है जो उठाया गया, लेकिन इसका कोई भी इफेक्ट है जो चुनाव आयोग पर पड़ते हुए नजर नहीं आया है। और शायद अब वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों पर अब खुद कांग्रेस पार्टी है जो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल रविवार को दिल्ली की रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से वोट चोरी को लेकर है जो एक बड़ी रैली की आयोजन है जो किया गया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़े नेता हैं जो उस रैली में अपने भाग हैं जो लिए। लेकिन दिल्ली की रामलीला मैदान में जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से वोट चोर गद्दी छोड़ की जैसे नारा लगाया जा रहा था, उसके साथ साथ ये भी नारा लगाया जा रहा था कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी। इसी नारे पर कांग्रेस पार्टी की वोट चोरी के मुद्दे पर हैं जो फंसते नजर आ रहे हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। कांग्रेस की रैली में मोदी तेरी कब्र खोदेगी जैसे नारा है जो लगाया गया है। क्या इस प्रकार की नारा देश के प्रधानमंत्री के बारे में है जो लगाना चाहिए? वोट चोरी का एक अलग मुद्दा है, इसको लेकर है जो आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि देश के प्रधानमंत्री की कब्र खोदने की बातें हैं जो कहें। भारत की जनता है जो अपना वोट देकर देश के प्रधानमंत्री को हैं जो चुने हैं। भारत की जनता अपने देश के प्रधानमंत्री पर कोई भी सवाल है जो खड़ी कर सकते हैं और अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में है जो कुछ भी बोल सकते हैं। हम इसको लेकर हैं जो सभ्यता संज्ञान नहीं लेंगे, क्योंकि जनता का अपने देश के प्रधानमंत्री पर पूरा अधिकार है। लेकिन यहीं पर कुछ ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं या फिर किसी भी पार्टी की रैली में जब प्रधानमंत्री की कब्र खोदने की बातें करते हैं तो यह कहीं से भी उचित है जो दिखाई नहीं देती है, क्योंकि आप केवल देश की जनता हैं जो नज़र नहीं आते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री की कब्र खोदने की बातें कर कर केवल एक पार्टी के लिए हैं जो कामें कर रहे हैं। देश की जनता का पूरा अधिकार है कि प्रधानमंत्री पर हैं जो कोई भी सवालें हैं जो खड़ी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी की पार्टी की रैली में जाकर देश के प्रधानमंत्री की कब्र खोदने की हैं जो बातें करें। इसी को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं जो सदन में भी प्रधानमंत्री की अपमान के मुद्दा हैं जो उठाए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं जो कहें कि कांग्रेस की रैली में कांग्रेस की शीर्ष नेताओं के सामने है जो प्रधानमंत्री की कब्र खोदने की बातें हैं जो किया गया है। किरण रिजिजू हैं जो ये भी कहें कि साल 2014 में जब एक भाजपा सांसद हैं जो विरोधियों के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल किए थे, तब इसी पर ऐतराज जताते हुए प्रधानमंत्री हैं जो भाजपा के सांसद से माफ़ी मांगने के लिए कहे थे और भाजपा की सांसद हैं जो माफ़ी भी मांगे थे। हम लोग सब इस सदन का सदस्य हैं, अलग अलग पार्टी से। हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर,
प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं जो कांग्रेस पार्टी से माफी के भी मांगे हैं, जो किए हैं कि कांग्रेस पार्टी को है जो माफी मांगना चाहिए। बल्कि ये एक बार की नहीं है, बल्कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की मां को है जो गाली दिया गया था। तब बीजेपी की कार्यकर्ता हैं जो इसको लेकर एक बड़ी मुद्दा बनाए थे और सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद के हैं जो ऐलान किए थे, जिसके बाद हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लंबी है जो कतारें दिखाई दिया था। इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी सामने आए थे और उन्होंने कहे थे कि कांग्रेस की मंच से मेरी मां को है जो गाली दिया गया है, यह सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं हुआ है, बल्कि इस देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है जो हुआ है। सवाल ये आ जाती है कि चाहे प्रधानमंत्री मोदी की कब्र खोदे जाने की बातें किया जाता है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिया जाता है, ये कहीं से भी उचित है जो दिखाई नहीं देती है और किसी को भी ऐसे शब्दों का है जो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मगर सवाल ये भी आ जाती है कि प्रधानमंत्री हो चाहे उनकी मां को बारे में कुछ कहा जाता है तो इसको लेकर सत्ता पक्ष को एक राजनीति है जो करना नहीं चाहिए। बिहार में सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक बिहार बंद करने का ऐलान किए थे बीजेपी के लोग, ये कहीं से भी उचित है जो दिखाई नहीं देती है कि इस पर है जो राजनीति करते हुए भी नजर आए हैं। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं जो प्रधानमंत्री के अपमान के मुद्दा है जो उठाए, जिसके बाद विपक्ष है जो सदन में हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामा को देखते हुए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं जो आज सदन को 12 बजे तक हैं जो स्थगित कर दिया। किरण रिजिजू को सदन में प्रधानमंत्री के अपमान के मुद्दा है जो नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जब ऐसे मुद्दा सदन में उठाया जाता है तो विपक्ष हैं जो हंगामा करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद सदन को है जो स्थगित करना पड़ जाता है। सदन की एक एक मिनट की भी समय इस देश की जनता के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है जो दिखाई देती है। वैसे भी सदन की शीतकालीन सत्र में कुछ ऐसे मुद्दा हैं, उस मुद्दे पर है जो उतनी बहस नहीं हुआ है जितना चर्चा है जो होना चाहिए। दिल्ली में AQI है जो 500 के पास पहुंच जाता है, लेकिन सदन में चर्चा है जो नहीं होती है जितना सदन में चर्चा है जो होना चाहिए। फिर उसके बाद इंडिगो की यात्री हैं जो एयरपोर्ट पर हैं जो परेशान होते हैं, लेकिन इसको लेकर है जो सदन में चर्चा नहीं हुआ। जबकि SIR की वजह से BLO हैं जो फांसी के फंदे पर हैं जो लटक रहे हैं, लेकिन सदन में कोई भी चर्चा है जो नहीं हुआ। तमाम ऐसे मुद्दा हैं जो ऐसे मुद्दों पर सदन में है जो चर्चा होना चाहिए, लेकिन इसके बजाय वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर है जो सदन में बहस हुआ है। मेरा बेटे का 8 घंटे का ऑपरेशन था परसों, तब मैंने सोचा अरे 8 घंटे का ऑपरेशन है। मेरी पत्नी मुझे फोन की, मेरी बेटी डॉक्टर है उसने किया, घर के 3-4 लोग फोन किए कि ये बड़ा ऑपरेशन है आपको आना चाहिए। तो मैंने उनको बोला ठीक है। फिर आखिरी में सोचा
अरे इस देश के लिए बॉर्डर पे जाके ये जवान मरता है अपने मातृभूमि के लिए, और देश के हित में इंदिरा गांधी जी कुर्बान दी, राजीव गांधी जी कुर्बान दिए, और सोनिया गांधी जी सब कुछ त्याग की, और मैं अपने बेटे के लिए जाऊं और ये पार्लियामेंट छोड़ के और यहाँ पर जो वोट चोरी का इतना बड़ा जो जुलूस है या बहुत बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई के छोड़ को मैं नहीं जाऊंगा। जैसा कि सरहद पे जवान लड़ता है, जैसा कि हमारे सोनिया गांधी जी लड़े हैं, जैसा कि हमारे राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, अरे मेरा एक बेटा को अगर कुछ भी हुआ ठीक है, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों को बचाना है, इसलिए मैं रहूंगा। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कहें कि परसों हमारे बेटा का ऑपरेशन था, परिवार के लोग हैं जो हमें फ़ोन किए कि आपको आना चाहिए क्योंकि ये बड़ा ऑपरेशन है। तब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कहें कि हमने सोचे कि संसद चालू है और वोट चोरी के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है, तब मैं इस लड़ाई को छोड़कर अपने बेटे के पास है जो कैसे जा सकता हूँ। यहाँ पर वो खड़गे जी हैं जो कहें कि संसद चालू है और इस संसद को छोड़कर हम अपने बेटे के पास से नहीं जा सकते हैं, तो खड़गे जी की बात उचित भी है जो दिखाई देते हैं। मगर यहीं पर वो खड़गे जी कहते हैं कि वोट चोरी के खिलाफ है जो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो फिर मैं अपने बेटे के पास से नहीं जा सकता हूँ। तो खड़गे जी वोट चोरी के मुद्दा उठाकर केवल देश हित में है जो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि ये अपने अधिकार की है जो लड़ाई लड़ रहे हैं। वोट चोरी के मुद्दा है जो उठाया गया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग में है जो कमियां दिखाई नहीं देती है, बहुत सारी कमियां हैं जो दिखाई देती है, लेकिन जितना वोट चोरी के मुद्दा उठाते हैं उतना ही अपनी पार्टी पर भी काम करने के लिए है जो ध्यान देना चाहिए। क्योंकि एक तो सत्ता पक्ष के लोग हैं जो विपक्ष पर परिवारवाद की हैं जो आरोप लगाते हैं, इसके वजह से भी कांग्रेस पार्टी को है जो इस देश की जनता है जो नकारते हैं। दूसरा, राहुल गांधी हैं जो आनंद विधानसभा सीटों के हैं जो उदाहरण दिए थे। मैं सवाल ये पूछना चाहूँगा कि अगर आनंद विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी है जो किसी अपने कैंडिडेट को टिकट देकर हैं जो चुनाव लड़वाएं, उसके बाद आनंद विधानसभा क्षेत्र की जनता सभी हैं जो अगर कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन तभी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट अगर आनंद विधानसभा सीटों से चुनाव हार जाते हैं, तब उस क्षेत्र की जनता आकर कहें कि हमने कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट को वोट दें और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं जो चुनाव हार गया, तब मानेंगे कि हाँ वोट चोरी है जो हुआ है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से केवल वोट चोरी के मुद्दा है जो उठाया जा रहा है, लेकिन यहीं पर जनता का समर्थन है जो नहीं मिल रही है। तो इससे ये भी पता चलती है कि कांग्रेस पार्टी वोट चोरी के मुद्दा उठाकर केवल अपनी लड़ाई है जो लड़ रहे हैं।